देखो भाइयों, हमारी चर्चा आपसे चल रही थी भाषा विकास पे। हमने आपको जो है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली, इन चीज़ों पे हमने आपसे बात किया था। लेकिन जब ये शुरू में भाषा जो है लिखित उपलब्ध नहीं थी हमारे पास। सबसे पहले प्राचीनतम भाषाओं में से भाषा 3 प्रकार से समाज में आई: सांकेतिक, लिखित, सांकेतिक, मौखिक और लिखित। सबसे प्राचीनतम सांकेतिक है। भाषा के जैसे 3 प्रकार हैं। देखिए सांकेतिक कैसे बना। ये सबसे पहले संकेत चलते थे, एक दूसरे को सब लोग संकेत करके ही भाव समझ लेते थे कि ये क्या कह रहा है। तो संकेत, ये संकेत होगा। जब संकेत में एक प्रत्यय जुड़ा तब ये सांकेतिक बना। एक प्रत्यय की जो है एक ये विशेषता है कि जिस शब्द में जुड़ता है तो सामने वाले पहले अक्षर को जो है ये दीर्घ कर देता है। संकेत धन एक, सांकेतिक। ये सांकेतिक बनी। इसी तरह फिर संकेत के बाद मौखिक भाषा। मौखिक में मुख में जब एक प्रत्यय जुड़ता है तब मौखिक हो। जैसे ये मुख, ये मुख में एक प्रत्यय जुड़ने से ये मुख में अब ये ऊ को औ कर देता है, तो ये मौखिक होगा। मौखिक हुआ। अब सांकेतिक हो गई भाषा, मौखिक हो गई। इसके बाद लिखित आई। क्या लिखित? इसमें लिखित में लिख में एक प्रत्यय जुड़ा तब ये लिखित बना। लिख इसका जो है मूल शब्द है। ये लिख हो गया, लिख प्लस इत। यहां देखो दो में इक जुड़ा है। इक जो है परिवर्तन करता है, इसको दीर्घ किया और उ, ये जो उ की मात्रा है उसको औ में बदला, मौखिक हुआ। लिखित में जब इत जुड़ता है, लिख में जब इत जुड़ता है तो ये लिखित होता है। लिखित। ये 3 रूप जो है भाषा के आए। 3 तरह से भाषा अभिव्यक्ति के साधन जो है रहे: सांकेतिक, मौखिक, लिखित। लेकिन अब इसी में सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। संकेत इशारों के द्वारा जिनमें से इशारे किए जाते हैं वो सांकेतिक भाषा हुई। इसके बाद मौखिक में देखो, जो सिर्फ ध्वनि, जिसकी मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि माना गया, जो लिखित अलिखित इकाई है। तो ध्वनि, अब ध्वनि का संबंध मौखिक भाषा से, ध्वनि, और लिखित का संबंध लिख करके जो भाषा के जिसमें आए। अब देखो इसमें भाषा विकास में यहाँ से 3 प्रकार की भाषा है। फिर इसके बाद इन्हें भाषा को जो है जन जन पहुंचाने के 3 माध्यम हैं। इनमें इनकी चरण है भाषा के। सबसे पहले देखो वर्ण आए, वर्ण से फिर अक्षर, अक्षर से शब्द बने, शब्द से पद बने। देखो यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर इनका क्रम देखते हैं, भाषा विन्यास इनका। वर्ण, वर्ण के बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो अक्षर, अक्षर के बाद शब्द, शब्द के बाद फिर बने पद, यहाँ प्लस नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे, एरो का चिन्ह बनता जाएगा। पद के बाद भी वाक्य आए, वाक्य। ये इस तरह भाषा का विकास हो। वर्ण जो
ये स्वयं में स्वतंत्र होते हैं, जो किसी दूसरे की सहायता के बिना बोले जाते हैं वो वर्ण कहलाते हैं। इनमें से सभी स्वर आते हैं। क्या आते हैं? स्वर। जैसे आ, अक्षर जिसका क्षरण न किया जा सके, आ इसमें प्रत्यय लगा है और क्षर इसका मूर्छा है। जिनका क्षरण हो जाए वो अक्षर है। जैसे देखो स्वर में लिख दो, ये जैसे आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ये वर्ण हो गए। अब अक्षर इनका क्षरण देखो, जैसे अब यहाँ पे हमने का लिख दिया, अब का क्षरण संभव है, इसे तोड़ा जा सकता है। जब इसमें हलंत लगाएंगे तब इससे आ अलग होगा, ये टूट गया, इसका क्षरण हुआ। जैसे देख लो चा लिख दो, अब ये चा है, जब इसमें हलंत लगाओगे तब इससे आ अलग हो जाएगा, ये चा हो गया। शब्द ये दो या दो से अधिक अक्षरों से मिल करके, अक्षर और वर्णों से मिल करके बने हुए जो भी पद हैं, यानी शब्द का निर्माण होता है दो या दो से अधिक अक्षरों से मिल करके। जैसे देख लो, अब ये राम है, राम ये एक शब्द हो गया, एक इसमें रा और आ की मात्रा हो गई और ये राम का, राम को बोलते हैं। जब कोई शब्द वाक्य में रखने की योग्यता हासिल कर लेते हैं तब वो पद कहलाते हैं। पद की परिभाषा यह है कि जो शब्द वाक्य में रखने की योग्यता हासिल कर लेते हैं वो पद कहलाते हैं। इसकी परिभाषा ये है, इसकी परिभाषा ये है, जो शब्द वाक्य में रखने की योग्यता, जो शब्द वाक्य में रखने की योग्यता हासिल कर लेते हैं वो जो शब्द वाक्य में रखने की योग्यता हासिल कर लेते हैं, रखने की योग्यता हासिल कर लेते हैं पद कहलाते हैं। पद कहलाते हैं। जो शब्द वाक्य में रखने की योग्यता हासिल कर लेते हैं वो पद कहलाते हैं। कभी कभी जो है हाँ या ना को भी वाक्य में मान्यता दे दी जाती है। किसकी मान्यता? ये वाक्य की मान्यता दे दी जाती है। क्योंकि जैसे क्या तुम जाते हो, तो सामने वाला उत्तर देगा हाँ जाता हूं, न कह के हाँ कह देगा, तो वो वहां पे वाक्य हो गया। लिख दो वाक्य, वो पूरा एक जिसका सार्थक अर्थ नहीं करता हो, पूरे वाक्य उद्देश्य की पता चलता हो, वो वाक्य कहलाते हैं। और वाक्य कभी कभी जो है एक शब्द या वर्ण भी जो है भी वाक्य मान लिया जाता है। जैसे किसी से पूछा जाए क्या तुम जाते हो, तो बताएगा हाँ, पुरुष बोलता है वो हाँ, लेकिन वो उसका सार्थक उत्तर मिल गया, इसलिए वो भी वाक्य होता है। अब इसके बाद हम भाषा, आपसे बात हुई थी भाषा के विकास पे, थोड़ा सा ये भाषा के विस्तार में आ गए हम कि इनके 3 तरह की भाषा होती है। भाषा के 3 प्रकार हमने आपको बताया है, लिखित सांकेतिक, मौखिक और लिखित, ये 3 प्रकार की भाषा है। अब भाषा में से देखते हैं आगे की इनका भाषा विकास में हमने भी आपको बता चुके हैं कि पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली। हमने एक थोड़ा सा चूक हमसे हो गई थी, हमने खड़ी को इसके पीछे वाले वीडियो में ऐसे खाड़ी लिख दिया था,
ये गलत, जबकि खड़ी हमें गलत लिख गया था, ये है खड़ी बोली। खड़ी बोली ऐसे लिखना चाहिए, तो यहाँ पे आगे डंडा लग गई थी हमसे। अब देखिए पाली प्रकृत अपभ्रंश। अब भाषा जब आप अपभ्रंश कहोगे, अब अपभ्रंश से जो है और भाषाओं का विकास हुआ। जैसे अपनी हिंदी जो है सौर से नहीं, हिंदी का जन्म सौर से नहीं अपभ्रंश से हुआ। जो हिंदी हम बोलते हैं या हमारे राजकाज के कामों में उपयोग की जाती है, उसका जन्म सौर से ही अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली ये बोली है, सौर से नहीं अपभ्रंश से हुआ है। अब ये हिंदी के जो है कुछ इसके उपभाग हैं हिंदी के। हिंदी में जैसे पश्चिमी हिंदी हो गई, पश्चिमी हिंदी में छह जो है बोलियां हैं। वो 6 बोलियों कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, कोई एक बोली दे देगा हमको, जैसे उसने ब्रजभाषा दे दिया, बुंदेली दे दिया, कन्नौजी दे दिया, कोरबी दे दिया है, और एक था दूसरे से दे देगा, जैसे बुंदेली दे दिया, पूछा कि इनमें कौन सौर से नहीं अपभ्रंश से संबंधित नहीं है, तो उनमें जो बुंदेली है वो पूर्वी हिंदी से है, सौर से नहीं अपभ्रंश के नहीं है। तो आइए इनके भाषाओं के बारे में हम जो है आपसे बात करते हैं कि भाषा क्या है, कैसे बोलियां हैं। वैसे जो है बोलियां हमारे संविधान में जो है 18 हैं। उन 18 बोलियों के बारे में बात करते हैं आपसे हम। देखिए 18 बोलियों में इनको जो है जैसे पूर्वी हिंदी है, अब पूर्वी हिंदी में जो है इन्हें चंपट में हम अलग से फिगर बनाते हैं, इनके नाम लिखते हैं। इन्हें 5 भागों में बांटा गया है, बोलियों को 5 भागों में बांटा गया है, जो कि 18 बोलियां। इनके 5 भाग कौन कौन है देखते हैं। नंबर 1 पूर्वी हिंदी, पूर्वी नंबर 1 पूर्वी हिंदी। नंबर दूसरे में देखो पूर्वी हिंदी के बाद जो है पश्चिमी हिंदी आती है, जिससे हमने बताया कि भारतीय हिंदी का जो अपने विकास है, जिसे हम अपनी दैनिक बोलचाल में राजकाज में उपयोग करते हैं, वो पश्चिमी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी को 6 इसकी बोलियां इसके अंतर्गत आती हैं। पश्चिमी हिंदी पूर्वी हिंदी हो गई, पश्चिमी हिंदी हो गई। पश्चिमी हिंदी के बाद बिहारी है। बिहारी बिहारी को इनके दूसरे नाम भी हैं, हम दूसरे भी बताते हैं इनको। इसको बिहारी, बिहारी के बाद चौथे नंबर में जो है, जब बिहारी हो गई तो बिहारी के बाद पहाड़ी हिंदी है, जिसमें कुमानी वगैरह आती हैं। पहाड़ी पहाड़ी इसके बाद राजस्थानी 5वें नंबर में। इनके भी दूसरे नाम से भी कभी कभी पेपर में दर देता है, जैसे पूर्वी हिंदी को अर्धमगधी कहते हैं, अर्धमगही।
इसका दूसरा नाम है, यहाँ देख लो, अर्ध मगही। इसे अर्ध मगही नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह पश्चिमी हिंदी को जो है सौरसेनी अपभ्रंश नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश, इसे सौरसेनी अपभ्रंश नाम से जानते हैं। अब बिहारी को किस नाम से जानते हैं? देखो, बिहारी जो है, बिहारी को मगही कहते हैं। मगही भाषा नाम से भी बिहारी को जाना जाता है। क्या? मगही। बिहारी को मगही नाम से, मागधी, मगही नहीं, इसको मागधी नाम से भी जानते हैं। मगही या मागधी, मागधी नाम से जाना जाता है बिहारी को। बिहारी के बाद पहाड़ी आई। पहाड़ी को जो है सौरसेनी खस, इसका अन्य नाम है। सौरसेनी खस, इसे सौरसेनी खस नाम से जानते हैं। अब इसके बाद जो राजस्थानी है, राजस्थानी को सौरसेनी राजस्थानी या सौरसेनी, खाली सौरसेनी नाम से भी जाना जाता है। जैसे सौरसेनी नाम से। अब देखो, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत तीन भाषाएं आती हैं। इनकी पहले 18, हम आपको इनकी संख्या जो है, इसमें 3 आ गई, 3 हो गई। अब जो पश्चिमी हिंदी है, इसके अंतर्गत 6 आ गई। 6 बोलियां होती। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां, पश्चिमी हिंदी में 6 बोलियां, और मगही जिसे बिहारी कहते हैं, इसमें भी 3 होती हैं। बिहारी में भी 3 हो गए। ये 3 3 6 3 9, ये 9 3 12, 3 और ये 6 3 9 और 3 12, ये हो गई। अब इसके बाद में 12 और 2 ठो जो है, ये हमारी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। जैसे गढ़ौली और कुमाऊनी, ये 2 हैं। कौन कौन है इसके अंतर्गत आती हैं? 2 आती हैं, गढ़ौली कुमाऊनी। ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो है 5 आती हैं, क्योंकि ये 18 है। 6 3 9 3 12 2 14, 14 4 18, इसके अंतर्गत 4 आती हैं। 4, ये हमारी 18 बोलियां हो गई। लेकिन दोस्तों, अपने यूपी में जो एक रिसेंट की गाइड है हिंदी की, उसमें 17 दी हुई है, और वो चूक फॉल्ट बस दिया हुआ है। बहुत से लोग उससे पढ़ के पेपर में जाते हैं। यूपी टेट शायद 2017 में प्रश्न आया था ये कि कितनी बोलियां हैं, तो बहुत लोग जो लुटसन से पढ़ के गए थे, वो 17 करके आए थे, और उनका वो प्रश्न गलत हुआ था। इसलिए अब आइए इनकी हमने इसको साफ करते हैं, और इनकी बोलियों के जो हैं उनके नाम बताते हैं कि कौन किससे आगे, और नाम ट्रिक के साथ आपको हम बताते हैं बहुत आसानी से। ये बहुतायत जो है परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी किसकी है। जैसे उसने दे दिया आपको बघेली दे दिया, अब बघेली पूछेगा पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है कि पहाड़ी हिंदी है, तो आपको जो है वहाँ पे अगर नहीं पता है तो बहुत रेयर चांस होते हैं कि आप सही कर सको। तुक्का घाला तो घाला, नहीं तो जैसी आराम। इसलिए आपको कहते हैं कि आप इन्हें विधिवत क्रम से ट्रिक के साथ सीख जाइए। इनमें से भोजपुरी जो है सबसे पहले मान्यता प्राप्त है। संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को जो है मान्यता दी गई है, और ये भोजपुरी जो है सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भारत में बोली है। अगर पूछा जाए कि भारतीय बोलियों में जो 18 बोलियां हैं, सबसे ज्यादा कौन सी बोली बोली जाती है, तो भोजपुरी है। अब भोजपुरी मगही के अंतर्गत आती है, या इसी को जो है मगही को ही बिहारी हिंदी नाम से जाना जाता है।
आइए इनकी जो है हम आपको 18 प्रकार बताएं। यहाँ तक आपने इन्हें नोट कर लिया होगा कि कौन किसके अंतर्गत आती है। यहाँ से साफ करते हैं, फिर आपको हम बता देंगे। बोलियां एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये अक्सर एक बोली देके और यूपी टेट, सुपर टेट या हिंदी जिन भी परीक्षाओं में आती है, परीक्षक यहाँ से पूछता है और बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं। और जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा नहीं है उनकी संभवतः जो है बहुत कम चांस होते हैं कि सही हो जाए। अब देखिए ये है पूर्वी हिंदी है। पूर्वी हिंदी को जो है इसको 3 आती हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, बुंदेली, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये 3 हैं। कौन कौन है? नंबर 1 बुंदेली, बुंदेली बुंदेली हो गई। दूसरे नंबर में बुंदेली के बाद जो है हमने बताया आपको बघेली, बघेली। तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़ी। इसको जो है जैसे कोई छत्तीसगढ़ से आया है, हमारे यहाँ जैसे एक बच्चे है छत्तीसगढ़ का है, वो छत्ती है तो अपने यहाँ का, लेकिन उसके मम्मी पापा छत्तीसगढ़ में रहने लगे, रिश्ते में भांजा लगता है, तो उसको सभी लोग जो है बड़े प्यार से बुला, अबे छत्तीसगढ़ी। तो इसमें अबे से छत्तीसगढ़ी जब आप कहते हो तो आसे, सॉरी ये बुंदेली नहीं है, ये अवधी है, ये अवधी भाषा है। हाँ, तब उसको कहते हैं अबे छत्तीसगढ़ी। क्या है ये भाषा? अवधी भाषा, अवधी, ये अवधी। तो अबे छत्तीसगढ़ी, ये छत्तीसगढ़ हम जब लिख देंगे तो उसका जो है छत्तीसगढ़ी, अबे छत्तीसगढ़ी। देखो आ बे बघेली है ना, छत्तीसगढ़ी। तीनों एक में उसको पुकारने के तरीके से हमें तीनों बोलियों को ज्ञान हो गया। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अबे छत्तीसगढ़ी, कोई छत्तीसगढ़ का है तो अपने यहाँ बुंदेलखंड में उसको बड़े प्यार से लोग बाग जो है मजाक में जैसे बुलाना है तो कहते हैं अबे छत्तीसगढ़ी। आ से अवधी हो गई, ब से बघेली हो गई और छत्तीसगढ़ी हो गई। ये हमारी पूर्वी हिंदी की 3 हो गई। अब आइए पश्चिमी हिंदी में देखते हैं। इसमें 6 हैं और इनकी जो है ये विशेष है। यहाँ से ज्यादातर परीक्षक जो है इन 6 में रखता है और यहीं से बच्चे मार खाते हैं। जैसे इसकी जो है ब्रज बुक लेके ब्रज बुक लेकर हरियाणा के कौरों से दक्षिण गया। क्या है? यहाँ पे लिखते हैं पहले, ब्रज बुक लेकर, ब्रज बुक लेकर हरियाणा के कौरों से दक्षिण गया। ब्रज बुक लेकर हरियाणा के कौरों से दक्षिण गए। ब्रज बुक लेकर हरियाणा के कौरों से दक्षिण गया। ये इसकी ट्रिक है। अब देखो ब्रज से ब्रज भाषा हो गई हमारी, अब्बू से बुंदेली हो गई, का से कनौजी हो गई। क्या हो गई? ब्रा से ब्रज, बा से ब्रज, बू से बुंदेली। ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, बुंदेली हो गई। का से कन्नौजी हो गई। का को कौरवी, यहाँ पे का से जो है आप जो है कौरवी लिख लो। कन्नौजी भी जो है इसमें चाहे कन्नौजी लिख लो या कौरवी लिख लो, दोनों सही है।
एक कन्नौजी बोली हो गई। इसके बाद चौथा नंबर है, चौथे देखो, ब्रजबुक लेकर हरियाणा के कौरों से दक्षिण गया। इसके बाद हरियाणवी हो गई, ये लेकर साइलेंट रहेगा, है हरियाणवी, हरियाणवी हो गई, ये हरियाणवी चौथी हो गई। अब पांचवी इसमें जो है कौरवी हो गई, कौरव से कौरवी हो गई। कौरवी बोली हो गई। और फिर दक्षिण से दक्षिणी हो गई, क्या दक्षिणी हो गई। छठवां नंबर दक्षिणी बोली, ये 6 बोलियां हो जाए। ब्रजबुक लेकर हरियाणा के कौरव से दक्षिण गया। ब्रज से ब्रजभाषा हो जाए, बू से बुंदेली हो जाए, का से कन्नौजी हो गई, और ये हरियाणा से हरियाणवी हो गई, और कौरव से कौरवी हो गई, और ये दक्षिण से दक्षिणी हो गई। ये इसकी पश्चिमी हिंदी की ट्रिक हो गई। अब देखिए बिहारी हिंदी में हमने आपसे बताया है कि इसमें 3 आती हैं। बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही और भोजपुरी। कौन कौन आती हैं? मैथिली, मगही और भोजपुरी। इसको हम साफ करते हैं। आपने पश्चिमी हिंदी की भाषा समझ लिया, ये नोट कर लिया होगा। अब देखिए कि बिहारी हो गई, बिहारी की भी 3 है, इसकी 3 है, 1 2 3। बिहारी हिंदी की भी इनमें से पहली के देखो, हमने पूर्वी हिंदी में आपको 3 बताया, पश्चिमी हिंदी में 6 बताया। अब बिहारी हिंदी में 3 हम आपको बताते हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। मैथिली, मैथिली बोली, मगही, मगही और भोजपुरी। भोजपुरी स्थिति है, ये मैथिली हो गई, मगही हो गई, भोजपुरी हो गई। ये आपको जो है बिहारी हिंदी में 3 है। पहाड़ी हिंदी में 2 हैं, हमने आपको बताया है, गढ़ौली और कुमाऊनी। कौन कौन है? गढ़ौली और कुमाऊनी। पहाड़ी हिंदी की, इसको मिटाएं। ये पहाड़ी हिंदी में देखो, पहाड़ी हिंदी में गढ़ौली और कुमाऊनी। गढ़ौली बोली और कुमाऊनी, ये गढ़ौली और कुमाऊनी ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 हैं, और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 हैं। कौन कौन? मामा मेवा लेकर राजस्थान जयपुर गए, माँ से जयपुर गए। तो देखो अब इनको जो है यहाँ पे इनको लिखे दे रहे हैं। राजस्थानी, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी। कौन कौन? मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी। मालवी, मालवी, दूसरा मेवाती, मालवी, मेवाती, मालवी, मेवाती, जयपुरी, और एक तो जो है मारवाड़ी। मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, मारवाड़ी के बाद है जयपुरी। मामा, मेवा, मारवाड़ी के बाद जयपुरी।
ये पूरी इसकी जो है ये हमारी 4 ये हो गई। इसके पहले 3 हमने आपको बताया पूर्वी हिंदी में, 3 बताया था पूर्वी हिंदी में, पश्चिमी हिंदी में 6 बताया, 6 3 9, बिहारी हिंदी में 3 बताया, 9 3 12, और पहाड़ी हिंदी में 2 बताया, गढ़वाली कुमाऊनी 12 2 14, और ये राजस्थानी हिंदी में 4 बताया, 14 4, ये हमारी 18 बोलियां हो गई। ये 18 बोलियां जो है, इनमें से भारत में अपने सबसे ज्यादा भोजपुरी जो बोली है वो बोली जाती है। तो भोजपुरी ये ध्यान देना, कभी कभी पूछ लेता है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? अपने देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली, अपने देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली भोजपुरी है। भोजपुरी है, इसको आप अंडर रूट कर लो। कभी कभी यहाँ से भी 4 बोलियां लग देगा और पूछेगा अपने भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है, तो वो आपको ध्यान देना है, भोजपुरी है। अब देखिए, आज हमने आपको बोलियां बताया, कल हम आपको वो है भाषाओं के बारे में बताएंगे। 22 भाषाएं हैं जो अपने संविधान के 8वीं अनुसूची में है। मूल रूप से मूल संविधान में तो 14 भाषाएं थी, इसके बाद सिंधी आई है 15वीं भाषा के रूप में, फिर और 3 भाषाएं जुड़ी हैं तो 18 हो गई हैं, 3 के बाद फिर 4 जुड़ी हैं तो 22 हो गई हैं। उन 22 भाषाओं को जो है हम आपको कल बताएंगे। उनमें से किसी दिन आपको बताएंगे कि भारतीय नोट में जो पैनल बना होता है उसमें कितनी भाषाएं मानक भाषाएं होती हैं और कितने को उन्हें मानक दिया गया है, या नोट में कितनी भाषाएं अंकित होती हैं, ये हम आपको बताएंगे। धन्यवाद भाइयों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। हम आपको समय समय पर अच्छे से अच्छे वीडियो कंटेंट तथ्यात्मक उपलब्ध कराते रहेंगे। प्लीज अगर आप हमारा पढ़ाना पसंद आया हो, लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।